नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज विपक्ष में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा परेशान, बिखरी हुई और बेदम नजर आ रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। और अगर कोई नेता इन दिनों सबसे ज्यादा घबराया हुआ, बेचैन और राजनीतिक रूप से हाफता दिखाई दे रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। खबर यह है कि पंजाब में सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। 7 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी की नींव हिल गई है। और आज पंजाब के जालंधर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी विधायकों के शामिल होने का आदेश है। जालंधर में बुलाई गई बड़ी बैठक इस बात का सबूत है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। अगर सब ठीक होता तो विधायकों को हाजिरी लगाने का फरमान नहीं आता। तो वहीं केजरीवाल जस्टिस मनकांता का विरोध करके बुरे फंस गए हैं। तो पार्टी के अंदर और कानूनी लड़ाई में कैसे फंसे हैं केजरीवाल, आज इसी को समझेंगे, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज मनीष सिसोदिया की तरफ से आम आदमी पार्टी के सभी पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, विधायकों की अगर बैठक हो रही है तो सबसे सही व्यक्ति, ऑथराइज्ड पर्सन जो इस मीटिंग को बुला सकता था वो मुख्यमंत्री जी होते। मुख्यमंत्री जी का नाम क्यों नहीं आया? Why it was required और needed कि आप ये घोषणा करें कि मनीष सिसोदिया ने इस मीटिंग को बुलाई है? क्या इसका मतलब है? क्या मैसेजिंग आपने दिया कि अदर रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि आप मुख्यमंत्री को भी ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री जी अपना बुला लीजिए सबको, हम लोग मीटिंग में आएंगे। तो इसका मतलब पार्टी के अंदर पंजाब में विधायकों के बीच बहुत बड़ी फूट वो ऑलरेडी इंडिकेटेड है। अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। एक तो आपने ये गलती की, दूसरा आपकी टाइमिंग भी खराब है। पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में टूटने वाली है। लोकसभा के 2 सांसद वो भी छोड़ने वाले हैं, वो भी छोड़ने वाले हैं। बकायदा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि वो भी गए। यहां तक जिसके साथ मिलकर के कल आप गांधी जी के पास गए वो ड्रामा करने के लिए, वो आतिशी मार्लेना भी साथ में रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, वो भी छोड़ के जाने वाली है। और ऐसे में आपने ऐलान कर दिया। इस तरह की मीटिंग को सीक्रेट रखा। लेकिन होता क्या है कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो बुद्धि सब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मीटिंग की शुरुआत जैसे होगी, मीडिया पे क्या चलेगा? ये 1, 2, 3, 4, अरे अभी तक 25 ही पहुंचे हैं। किसी का फोन बंद आ रहा है, किसी का फोन बंद। आप ये समझिए, जितनी संख्या वहां पे नहीं पहुंचेगी उतने बागी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यू विल हैव ए वेरी बैड प्रेस टुडे। कारण कि कोई बीमार भी घर में पड़ा हुआ है और उससे इसको इम्पेटस मिलेगा। और आप ये समझिए कि आपने ऐलान तो कर दिया, भगवंत मान ने 5 को रोक लिया, 10 को रोक लिया, संदीप पाठक ने 20 को फोन कर दिया, राघव चड्ढा ने अपने 10-15 विधायकों को रोक लिया। तब तो आज ही पंजाब में सरकार गिर रही है, वैसा माहौल बन मतलब आज पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। क्या उम्मीद जताई जाए सर? सारे विधायक तो नहीं पहुंचने वाले हैं मीटिंग में। देखिए, आम आदमी पार्टी में जब ये बगावत चल रही थी उससे पहले पंजाब में बगावत की शुरुआत हो गई थी। ये राघव चड्ढा का प्रकरण आने से पहले संदीप पाठक, राघव चड्ढा, ये दोनों एक साथ बैठ रहे थे और इन दोनों ने मिलकर ही, जैसे पहले से स्वाति मालीवाल थी, लेकिन स्वाति मालीवाल का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। राघव चड्ढा ज़्यादा समय तक पंजाब में काम किए। संदीप पाठक पंजाब के सारे ये कैंपेन देख रहे थे उस समय जब ये चुनाव लड़ रहे थे 2022 में, इसलिए इन दोनों को भी पंजाब से राज्यसभा भेजा गया। अब ऐसी स्थितियों में जब ये लोग मीटिंग कर रहे थे, वहां पर सांसदों के साथ बातचीत कर रहे थे, राज्यसभा के सांसदों के साथ, उससे पहले ही पंजाब में विधायकों की समस्या चल रही थी। ये भगवंत मान और अमन अरोड़ा, ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये मनीष सिसोदिया को मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो प्रदेश प्रभारी है,
सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। अगर आपको ये करना ही था, अमन अरोड़ा के घर पर कुछ लोगों को बुलाते एक दो बार। अगर स्थानीय लोकल लीडर करेगा तो लोकल लीडर से लोकल लीडर का भरोसा होता है। लेकिन मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, इन सब से तो ऐसे ही वहां के विधायक नाराज है। इन लोगों ने तो पहले ही कई बार कहा है कि नहीं, ये दिल्ली वालों की यहां पर जिस तरीके से इंटरफ्रेंस चल रहा है उससे तो पंजाब की सरकार नहीं चलेगी। भले ही इतनी ज्यादा संख्या है कि वो तोड़कर बाहर जाकर सरकार नहीं गिरा सकते थे, ये परेशानी उन लोगों की अपनी थी। लेकिन बार बार ये हुआ कि नहीं, दोआब रीजन के 30-35 विधायक नाराज चल रहे हैं, माझा रीजन के 10-15 विधायक नाराज चल रहे हैं। ये सारी नाराजगी उन विधायकों की थी और कई विधायकों ने बगावत भी की इस बीच में। लेकिन इस समय जब राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, ये सारे सांसद हैं और इसमें संगठन में राघव और संदीप की भूमिका है, लेकिन संगठन के बाहर इन्फ्लुएंस करने के लिए ये जो बड़े करोड़पतियों को लेकर आया, केजरीवाल इतना बेवकूफ आदमी नहीं है। ये इन लोगों को इसके आधार पर ही लाया होगा, चाहे अशोक मित्तल या राजेंद्र गुप्ता या विक्रमजीत सिंह सैनी, ये सब तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और इन लोगों को लाया गया, यानी कि पंजाब में जो कैश का खेल चलता है, पैसे का खेल चलता है, इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे में अभी जो विधायक पहले से नाराज, अभी नाराज, और अभी अरविंद केजरीवाल की पंजाब में स्थिति कमजोर, ये नाराजगी केवल अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी से नहीं है। नाराजगी इस बात से भी है कि पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी का आधार नीचे खिसक रहा है। वहां पर 2022 में 92 सीटें जीत कर आए और 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी क्या स्थिति हुई? केवल 33 विधानसभा सेगमेंट में आप जीत कर आए, मतलब आगे रहे। 2 साल के अंदर आपका आधार खिसक गया। बाढ़ की समस्या आई, हर जगह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए गांव में बैन लगाया जा रहा था, नहीं कोई आम आदमी पार्टी का नेता आएगा नहीं। उस समय राघव चड्ढा अकेले जाकर वहां नाव से घूम घूम कर प्रचार कर रहा था, उसको वहां पर न भगवंत मान मिल रहे थे न कोई मंत्री मिल रहा था। तो जो स्थिति अभी बनी है, अमन अरोड़ा इस बीच में सवाल सबसे पहले उसी से उठा कि अमन अरोड़ा ने ये 7 में से 6 सांसद चले गए पंजाब के, अमन अरोड़ा प्रदेश अध्यक्ष है, एक शब्द नहीं बोल रहा, एक ट्वीट करके छोड़ दोगे। वही स्थिति जो राघव चड्ढा जब अरविंद केजरीवाल पर आफत आया हुआ था, जेल जा रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था, तो लगा कि नहीं राघव चड्ढा आज न कल तो जाएंगे। अमन अरोड़ा की वही स्थिति है। पिछले दिनों अमन अरोड़ा जब यही भगवंत मान से नेगोशिएट करने गए थे कि अब कम से कम छोड़ो कुर्सी, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए केजरीवाल कोई रिप्लेसमेंट ढूंढे, तो उस समय यही भगवंत मान ने अमन अरोड़ा की गाड़ी अपने सीएम आवास में पार्क नहीं करने दिया, कहा कि बाहर लगा कर रखो, हमको जरूरत नहीं है प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की। ये स्थिति वहां चल रही है। और इस बीच मनीष सिसोदिया ने मीटिंग ले ली, मतलब मनीष सिसोदिया से ऐसे ही चिढ़े हुए। अभी कुछ लोग बाहर कोई बहाना बनाएंगे कि नहीं नहीं अभी तो हमारा पारिवारिक कार्यक्रम, हम वहां बिजी हैं, यहां बिजी हैं, और धीरे धीरे जैसे वहां पर संख्या कम होगी मीटिंग में, उसके बाद जो और नाराज लोग हैं वो भी समझने लगेंगे कि नहीं 1, 2, 10, 15 नहीं है, बल्कि ये तो 40-45 हो सकता है, तो फिर उस गुट में शामिल होना। तो देखते हैं मीटिंग में क्या कुछ होता है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जिनके हाथों में पूरी पार्टी की बागडोर है, उन्हीं के इशारों में सब कुछ होता है, वो पंजाब में अभी ना जाकर, संगठन को मजबूत ना करके, विचार विमर्श ना करके, ये दिल्ली में क्या ड्रामा कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में ड्रामा हो रहा है। राजीव की बातों से अचानक मैं सोचते सोचते वहां तक पहुंच गया कि ये आदमी हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तमाम लोगों को बुलाए और ये कहे कि भाई सर्वसम्मति से ये पास किया जाता है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए। एनीथिंग इज पॉसिबल। ये आदमी कलाकार है, ये कलाकार है। कुछ भी देखिए, वो बात बिल्कुल सच्चाई थी जो कुमार विश्वास ने कहा कि ये पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे, पहली बार जब मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर के ये आ गए, तो यहां कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो संजय सिंह और कुमार विश्वास ने ये बयान दिया ना कि हमको बुला करके ये कहा गया कि वहां जाओ
वहां ग्रुपिज्म कर दो और जब आपस में सब मुख्यमंत्री के लिए लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर वहां जाकर के प्रस्ताव पास करवा दो कि चूंकि कोई नाम पे नहीं हो रहा है तो हम लोग केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का जो है पास करते हैं। तो कुमार विश्वास ने कहा कि भाई ये काम क्यों करवा रहे हो, तुमको मालूम नहीं बॉर्डर स्टेट है, वहां कोई भी नॉन पगड़ी वाला जो है, नॉन सिख जो है वो नहीं बन सकता। बोला नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, हम बनेंगे। ये सच्ची खबर है। तो अब ऐसे में जब वहां पे सारी चीजें, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी इसकी बुद्धि विवेक सब खत्म हो गई है कि जो ग्रुपिज्म की बात सही है, राजीव जी ने बताया कि 7-8 महीने से चल रहा है, तो मे बी इसके उस नार्सिसिस्ट माइंडसेट से आत्ममुग्ध व्यक्ति कि भाई इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, मैं आ जाऊंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, है ना, मैं आ जाऊंगा, मैं सब कुछ, मैं इतना महान नेता हूं, महात्मा गांधी के बाद तो मैं ही हुआ हूं हिंदुस्तान में, और ये महात्मा गांधी के पास जा करके ये करके देखिए हम तो बरी हो गए, सब कुछ हो गए, हम आरोप मुक्त हो गए। तो जैसे ही आरोप मुक्त हुआ, मुख्यमंत्री बनने का जो है अभिलाषा जग गई हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन हकीकत में आप ये समझिए कि इनको ये भी जवाब देना चाहिए कि ये जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, सुपड़ा साफ हो गया गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर सुपड़ा साफ हो गया। और जिस हिसाब से गोवा में भी स्थिति खराब है, पंजाब में भी स्थिति खराब है, दिल्ली में भी आप खत्म हो गए, गुजरात में भी आप खत्म हो गए। ये जो नया नया आपने गृह प्रवेश जो है 3 दिन पहले किया है ना, कि आप जो है, हाँ, कि नेशनल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपको जो बड़ा सा बंगला मिला हुआ है, तो अमित शाह सबसे पहले तो तुम्हारे हाथ से वो चाबी ही छीनेंगे और नेशनल पार्टी का जो तगमा जो है वो भी हटेगा और वापस जो है आपको उसी जगह पे जो है पहुंचा दिया जाएगा। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बंगाल में वोटिंग हो रहा है, लेकिन नज़र जो है हम लोगों की कि थोड़ी पंजाब के ऊपर भी टिकी हुई है। बिल्कुल, उस पर भी अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन जिस तरह से कानूनी पछड़े में पड़े हैं, उसको ना ध्यान में रख करके इधर उधर की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों की जा रही है? देखिए, केजरीवाल का स्टाइल है, तरीके हैं, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि अगर हाई कोर्ट से फैसला आता है फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन इस बीच जो निचली अदालत में उसको आरोप मुक्त कर दिया गया, अगर उस फैसले पर टिके रहेंगे, हाई कोर्ट में लड़ने के बजाय हम इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, तो उससे कम से कम मेरी छवि को फायदा होगा। ये छवि की लड़ाई है, ये अपना इमेज बचाने की कोशिश कर रहा है। सत्याग्रह, ये कौन से सत्याग्रह की बात कर रहे हो? सत्याग्रह का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो कोर्ट से लड़ोगे और इस तरह से लड़ोगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कहोगे। आपके पास अधिकार था, आप फिर से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेटर लिख सकते थे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करते। अगर आप नहीं भी जाओगे तो क्या वो सुनवाई रुक जाएगी? अगर केजरीवाल ना जाए, इसका कोई वकील ना जाए, फिर भी सुनवाई होगी, और सुनवाई में ये बहुत होगा तो कोर्ट की तरफ से एक वकील नियुक्त किया जाएगा कि आप अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकालत करेंगे। इतने बड़े बड़े टेररिस्ट, वो कोई वकील रखता है? एक कसाब ने वकील रखे थे अपने, उसको भी सरकार की तरफ से वकील दिया गया, तो वैसे ही वकील दिया जा सकता है। अगर सत्याग्रह करना है तो एक्सेप्ट करो, अगर हाई कोर्ट ने सजा दी तो उसे एक्सेप्ट करो, उसे आगे चुनौती मत दो, जैसे महात्मा गांधी ने किया। सत्याग्रह तो वही था कि नहीं, अगर अदालत ने हमें सजा दिया है और हमें लगता है कि हमने गलत नहीं किया, हमने गुनाह नहीं किया है, ये गलत तरीके से सजा दी गई है, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद जेल के अंदर जाओ, तब तुम्हारी औकात पता चलेगी। एक दिन में बेचैनी हो जाती है, ये पहले भी 1-2 दिन में बेचैनी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में गया, उसके बाद से ड्रामा शुरू कर दिया। रात रात में इसकी जमानत के लिए इसे माफी मांगना पड़ा था। तो जो स्थिति इसकी है, वो अभी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर छवि बचाने की लड़ाई है, जैसा आपने समझाया, छवि तो बच नहीं रही है। अगर बचा भी लेते हैं, लेकिन जो ये खतरा मंडरा रहा है कि दोबारा जेल जा सकते हैं, उससे क्या बच पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से ये कोशिश कर रहा है, कोशिश करना, कामयाब होना, दोनों में अंतर है। ये अरविंद केजरीवाल के बारे में सब कुछ जानकारी है। अब लोगों का भ्रम टूट गया है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हो सकता है। अब सब जानते हैं कि ये धूर्तता ही कर सकता है, तो इमेज तो बचेगा नहीं, और न ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इससे प्रभावित हो जाएंगे कि नहीं नहीं, अब हम अपने फैसले सोच समझ कर दें, क्योंकि ये हमें बदनाम करने की कोशिश करेगा। जेल तो इसे जाना ही है,
और जिस तरीके से हाई कोर्ट से पंगा ले रहा, अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस बार माफी नहीं मिलेगी, सीधे जेल का दरवाजा ही खुलेगा। नहीं, एक चीज और मुझे याद आ रहा है कि जब ये जेल गया था, कि जेल में जो राजीव ने कहा बहुत परेशानी हो जाती है, अभी तबीयत मेरे ठीक है क्या? ऐसे जरूरत नहीं पड़ रही अभी है। इंजेक्शन पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये पता करना चाहिए। पिछली बार त्योहार में कितना ड्रामा इन लोगों ने किया था, और ये सौरभ भारद्वाज ये बजरंगबली का अवतार बन करके वो हाथ में जो है वो क्या ड्रामा करते हैं। देखिए, आउटराइट फ्रॉड, इस तरह की राजनीति का जो है किसी भी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही है और इसी घबराहट के बीच मनीष सिसोदिया ने पंजाब के जालंधर में बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी के सभी विधायकों को साफ आदेश है कि हर हाल में मीटिंग में पहुंचो। तो देखना होगा मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है और क्या नया बवाल होता है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।